इंदौर में जिस तरह से बदमाश पुलिस को चकमा देने में माहिर हो रहे हैं, तो इसी तरह से पुलिस द्वारा भी बदमाशों की धरपकड़ के लिए डिजिटल डोजियर नाम से एक सॉफ्टवेयर का इजाफा किया गया है, जिसमें बदमाश के घर की लोकेशन के साथ ही उसके परिवार और संपर्क सूत्रों के भी घरों की लोकेशन अपडेट रहेगी। फिलहाल अभी तक कुल 500 से लेकर 600 बदमाशों का डिजिटल डेटा लोकेशन के साथ अपडेट किया गया है। दरअसल पिछले 15 दिनों से लगातार पुलिस गुंडा बदमाश अभियान चला रही है, जिसमें कई चोरी और लूट सहित अन्य अपराधों का पुलिस द्वारा खुलासा भी किया गया है। और इसी के तहत जोन 1 के डीसीपी आदित्य मिश्रा द्वारा एक नया डिजिटल डोजियर नामक सॉफ्टवेयर निर्माण किया गया है। उनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों में जिन बदमाशों द्वारा छोटे बड़े अपराध किए गए हैं, जिन पर कई अपराध दर्ज हैं, उन बदमाशों को प्राथमिक रूप से इस डिजिटल डोजियर में शामिल किया गया है। इसके बदमाश के घर के लोकेशन के साथ ही उसके मोबाइल के माध्यम से किन किन लोगों से संपर्क में रहा, इसमें उसके ससुराल, माँ, दादी, काका का घर स्पष्ट लोकेशन दी गई है। बदमाश किसी घटना को अंजाम देता है और फरार होने की कोशिश करता है, तो इस डिजिटल डोजियर के माध्यम से उसके परिचितों को घर पर दबिश दी जा सकेगी, उसे जल्द पकड़ा जा सकेगा। आने वाले समय में इसे और अपडेट किया जाएगा, जिसमें 3 साल से लेकर 1 साल तक के अपराधों में शामिल बदमाशों को डिजिटल डोजियर में जोड़ा जाएगा, जिससे पुलिस को फायदा होगा कि बदमाश की तमाम लोकेशन पुलिस के पास रहेगी और वह कहीं फरार होता है तो पुलिस उससे संबंधित अपराधी को उसके संबंध परिवार में जाकर उसे पकड़ सकेगी। और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पुलिस ने बदमाश की सीमाएं बांधी हैं। इसमें इंदौर में लगातार ये एक बात सामने जो आ रही थी, उसमें ये पता चल रहा था कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं या लगातार एक के बाद एक अपराध करते रहते हैं, इनके द्वारा जो इनका पता बताया जाता है या जो रहने का स्थान बताया जाता है, वहाँ पर अधिकतर जब भी पुलिस के द्वारा दबिश दी जाती है, सर्चिंग की जाती है, तब ये यहाँ नहीं मिलते हैं। और संभवतः जब इनकी अरेस्टिंग होती है तो पता चलता है कि अपने किसी फर्स्ट पर्सन रिश्तेदार या अपने ससुराल या अपने किसी खास दोस्त के पास थे। और इसी के चलते पुलिस ने अब एक प्रयास किया है कि हम इनके किसी भी अपराधी जो है उसका एक 360 डिग्री ह्यूमन मैप बना रहे हैं। उस मैप में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उसके जितने भी खास लोग हैं, चाहे उसके वाइफ हो, उनके वाइफ के रिश्तेदार, अगर उसका वो महिला आरोपी है तो उसके हस्बैंड से संबंधित जितने भी रिश्तेदार हों, उनके फर्स्ट चाचा, मामा, कज़न जो भी हैं, या ऐसे लोग जिनसे लगातार वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उनके फ्रीक्वेंट कॉल्स में जिनके नंबर आ रहे हैं, उन सभी के घरों को हम लोग जीपीएस से जियो टैग कर रहे हैं और इन सभी का डेटा इकट्ठा करके एक आरोपी का डिजिटल डोजियर बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि किसी बार अगर हमें किसी आरोपी को या संदिग्ध को हमें चेकिंग करनी है, तो हमारे पास उसके 6 या 7 जहाँ भी वो रहा है या उसके ठिकाने हैं या रिश्तेदार रहते हैं, उन सभी का जीपीएस कोऑर्डिनेट्स रहेगा और हम साइमल्टेनियसली 7 या 6 जगह पर रेड करके एक बार चेक कर सकते हैं कि वो अपराधी वहाँ पर है, उस समय मौजूद है या नहीं मौजूद है। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि जिन अपराधियों का जिला बदर होता है, उनका अमूमन देखने आया है कि वो अपने किसी दूसरे रिश्तेदार के घर पे ही रहते हैं, परंतु ज़िले को नहीं छोड़ते हैं। और अगर हमारे पास इन सभी का जियो टैग मैप आ जाएगा तो हम प्रयास करेंगे कि उनके सभी ठिकानों पर एक साथ रेड डाली जाए, क्योंकि ये देखा गया है कि जब आप एक बार रेड डालते हैं तो दूसरी जगह तक उसको खबर पहुँच जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है। इसका जो तीसरा बड़ा फ़ायदा जो हम लोगों को समझ में आया है वो ये है कि जितने भी अपराधी हैं, इनके हिसाब से जैसे हॉटस्पॉट बनते हैं, हम क्षेत्रों के हॉटस्पॉट बनाना चाहते हैं कि फोर्स को, क्योंकि फोर्स हमारे पास लिमिटेड रहता है और फोर्स को कभी बड़े प्रयोजन में या देखा जाए कि कभी बड़े लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो कहाँ पर डिप्लॉय करना है, उसके हिसाब से जो हॉटस्पॉट्स बनेंगे उनके हिसाब से उसमें उसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी बेस्ड एक सोल्यूशन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो अभी जोन 1 में प्रयास चल रहा है। सर, अभी तक कितने का कर लिया और क्या मुख्यतः अभी चाकूबाज और सीनियर सिटीजन को इसमें शामिल किया है? जी, अभी इसमें मुख्य हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है तो ग्रेजुअली हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें यही है कि सबसे पहले जिन्होंने चाकूबाजी की घटना की हो या गंभीर अपराध किए हों, जैसे हत्या का प्रयास या हत्या के अपराधों में शामिल रहे हों या किसी ने डकैती या लूट के अपराधों में शामिल रहे हों, उन सभी का भी हमने डेटाबेस बनाना शुरू किया है। अभी तक मोटा मोटा हमारे पास 500 स्पॉट्स का 500 स्पॉट से कुछ अधिक का डेटा, जीपीएस डेटा जो है वो हमारे पास आ चुका है, जिसकी लॉगिंग हो चुकी है। अब हम इसमें धीरे से प्रयास कर रहे हैं कि इस पूरी चीज़ को ऑटोमेट किया जाए कि व्हाट्सएप पे ही जो हमारा पुलिस वाला है जब वहाँ पर जाके सर्चिंग करे और जब उसकी फ़ोटो क्लिक करे तो ऑटोमेटिक सिस्टम उसको अपलोड कर ले उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को और वो पूरी एक डिजिटल फाइल बन जाए।